और इतना नुकसान हो जाता था। तो मैं कई बार इशारा भी करना, उनको कहना इशारे से, कढ़ाई की तरफ ही उंगली करनी, तो इशारे से केवल कहते कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या बोलते थे? ये कढ़ाई जरूरी नहीं है, मुझे क्या जरूरी है, मुझे इधर जरूरी है। हम इससे उल्ट हैं, हम बोलते हमें ये जरूरी नहीं है, हमें ये जरूरी है। हम इधर हाथ ऐसे कर देते हैं। यही हमारा और गुरु जी का अंतर आ गया। गुरु जी को इधर जरूरी होता था, इधर जरूरी नहीं होता था। हमें इधर जरूरी है और इधर जरूरी नहीं है। लेकिन ये कब तक चलेगा? मैंने आपको कल भी बताया था, जब किसी का घरदार पूरा नहीं होता है, जानी आप कितने दिन निःशुल्क कहां रहेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। आके बोले भाई हमारे बस की बात नहीं, हम तो जा रहे हैं भाई। ऐसे ही जहां पर लाखों सेवादार हो जाए इकट्ठे, करोड़ों सेवादार सेवा करें, लेकिन इनको सेवा तो बाबा हरि शाह जी के परिवार की चाहिए। नहीं तो देवता अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है, उधर रहो अब उधर। तो महाराज जी समय के इसलिए पावन थे कि वो समय के पावन जो व्यक्ति था उसके पास रहते थे। और गुरु जी कहते मैंने देखा है कि बहुत नुकसान होता था उस व्यक्ति का, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आती थी। हमें तो छोटी सी कोई बात हो जाए तो छोटा सा बुखार आ जाए तो हम कह देते अगले वीरवार जाएंगे, अगले वीरवार देखेंगे। ये हमारा और बाबा हरि शाह जी के का अंतर है। और प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ? इसके साथ गुरु जी के मन में एक और विचार जागा। गुरु जी कहते मैं ध्यान देता रहता था, जिस दिन दुकान का मालिक नमाज के लिए नुकसान कर लेता था, उसके बाद 2-3 घंटे के बीच में क्या चमत्कार होता था कि अगर उसका 200 रुपए का नुकसान हो गया है तो 400 रुपए का प्रॉफिट बन जाता था किसी और तरीके से। वो तरीका आपको कथा में नहीं बताऊंगा, कोई और तरीका बनता था। अगर 200 का नुकसान बना है तो 400 रुपया हो जाता था। और गुरुजी कहते मुझे, मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार ऐसे देखा। फिर गुरुजी के मन में एक विचार जागा। थे बच्चे थे, बचपन था, इसलिए कहा जो आप बचपन में सीख जाओगे। और एक बात तो और याद रखना, जो बचपन का सीखा हुआ होता है वही आगे जिंदगी में काम आता है। वो आप बाकी हम कई बार खुद हम सोचते हैं फलां काम कर लेते हैं, आप भी कई बार पूछते हो गुरु जी ये कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, फिर ही मन में आता है नहीं यार, जहां से चले हैं ना, जो काम शुरू से किया है उसी काम को सिरे लगाएंगे। अभी बाबा हरि शाह जी के बहुत उनकी बहुत मन की बातें हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर उनके मुताबिक। अभी तो हमने उनके मुताबिक सुबह उठना भी नहीं शुरू किया, बाकी तो बड़ी दूर है अभी घटनाएं, आगे क्या होगा चल करके।
अभी तो उनके मन में ये है कि मेरे दरबार से जुड़े सारे बच्चे, कमल बाबा जी महाराज जी के मन में है कि मेरे तमाम दरबार के बच्चे जितने भी आ बैठे हैं, उनकी पहली इच्छा है कि मेरे दरबार का हर बच्चा सुबह 4 बजे उठ करके नहा ले। पहली इच्छा है बाबा हरिशाह जी की। जो आप नोट करो सभी किताब, आपका दरबार में आना, अपने घर में रहना बहुत हानिकारक है। पहली इच्छा है उनकी कि मेरा लाखों लाखों अनुयायी हो मेरे। लेकिन मेरे अनुयायी की पहली पहचान क्या है कि मेरा अनुयायी सुबह 4 बजे उठ करके क्या कर लेता है? जोर से बोलो, नहा लेता है। ये पहली इच्छा है बाबा हरिशाह जी की। आगे की इच्छाएं तो मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कोशिश करो बच्चे कि बाबा हरिशाह जी की पहली इच्छा को तो पूरी करके दिखाएं हम। बाकी तो बहुत कुछ आगे है। इसलिए प्यारे बच्चों, गुरु जी के मन में एक इच्छा जागी, क्या? कि मैंने भी नमाज पढ़नी सीखी नहीं है। क्या करनी? मैंने भी नमाज पढ़ना सीखना है। आओ पहले एक फरियाद गा लेते हैं, बोलो सच्चे दरबार की, उसके बाद चलते हैं आगे। बड़ी सुंदर फरियाद याद आई दाता जी की। और महाराज जब दाता जी इस फरियाद का उच्चारण करते थे खुद, क्या बात होती थी, माहौल अलग हो जाता था। बड़ी सुंदर फरियाद है। और जब भी महफिल लगे, दाता जी की चौकी कभी भी आप गाएं तो इस फरियाद को जरूर गाना। अपने घर जरूर गा लिया करो। सुबह उठ करके चिराग जगाया, अगरबत्ती लगाई, क्या बोले? लंग आजा बिच दरबार दाता जी, 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 लंग आजा बिच दरबार दाता जी। आ मेरे हथ विच 5-7 छल्लियां, मेरे हथ विच 5-7 छल्लियां, मेरे हथ विच 5-7 छल्लियां। पीर मनामन चलिया, लाला वाला मनामन चलिया, ओ मेरा वाला मनामन चलिया, लंग आजा बिच दरबार दाता जी, लंग आजा बिच दरबार दाता जी, लंग आजा बिच दरबार दाता जी। ओ मेरे हथ विच 5-7 ठूठियां, मेरे हथ विच 5-7 ठूठियां। आ तुसी सच्चे पीरा जी, मैं तां झूठा, तुसी सच्चे पीरा जी, मैं तां झूठा, ए लाला वाला
बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार दाता जी। ओ मैनू लोकी कमला कहते लोकी कमला कहते, ओ मैनू तेरे ही दर ते पीरा रहते ने, कानू लुक लुक पीरा तुसी रहते हो, कानू लुक लुक पीरा जी तुसी रहते हो, रंग आजा बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार पीरा जी लंग आजा, बिच दरबार पीरा जी लंग आजा, बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार दाता जी लंग आजा, बिच दरबार बोल सच्चे दरबार लंग आजा, बिच दरबार दाता। तो प्यारे भक्तजनों, जब महाराज जी के मन में ये इच्छा जागी कि मैंने भी 5 वक्त नमाज पढ़नी नहीं, पढ़ना सीखनी है। क्या करना मैंने? देखो, आपको हर भाषा आनी चाहिए, तमन्ना होती ना, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। बाबा हरीशाह जी के मन में ये नहीं कि मैंने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, मन में इच्छा क्या जागी कि मैंने पढ़ना सीखनी है। और प्यारे बच्चों, जैसे ही ये मन में इच्छा आई तो इस इच्छा को गुरु जी ने दुकान के मालिक के आगे रखा। अब सुनो, अब क्या घटना घट गई। अब घटना ये घटी, जैसे ही गुरुजी ने दुकान के मालिक के आगे इच्छा रखी कि मुझे नमाज पढ़ना सिखाओ, तो उसने पलट के जवाब क्या दिया? अरे आप काफिर हो, और काफिर नमाज नहीं पढ़ते। और गुरुजी कहा, उन्होंने पहले ही प्रश्न में मुझे डांट दिया। गुरुजी कहते हो स्वाभाविक कह देता कि मैंने नमाज पढ़नी नहीं सिखानी, तो बात कुछ और थी। लेकिन उसने कहा कि आप काफिर हो। अब आज भी गुरुजी कहते छोटी थी, लेकिन मन में ये आया कि काफिर तो गाल होती है, इसने मुझे गाली दी है। जो मेरे करने का काम करने का तरीका है वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके अंदर भी एक ऐसी लगन होनी चाहिए, आपका काम सिर्फ आप ही कर सके। हाँ, आपकी को नकल उतारे वो अलग बात है, लेकिन आपका काम आप ही कर सके, दूसरा व्यक्ति उस काम के बारे में सोच भी ना सके, ऐसा आपको बनना है। अब आपका काम करने वाले 20 लोग हों आपके तरीके का, फिर आपकी क्या वैल्यू हुई? आपको झाड़ू मारते, झाड़ू तो सभी मारते हैं, तो आप झाड़ू मारने वाले की क्या महिमा है? रोटी सभी बनाते हैं, तो रोटी वाले की महिमा क्या है? आप ऐसा काम चुने, कोई भी काम हो, बस वो आप कर सके।
आप जैसा काम दूसरा सोच भी ना सके। तो गुरुजी कहते जो मेरा वहां पर काम करने का तरीका था उसको देख करके वो ढीला हो गया। अब सुनो प्यारे बच्चों क्या हुआ। टिकारा बाबा हरीश शाह जी का आओ 2 लाइनें बड़ी प्यारी बातें हैं आगे की। आपने एक एक फरियाद पर एक एक बात पर ध्यान देना है। इसके बाद शायद समय लगे या ना लगे। समय लग भी गया तो ये बातें ना हो तो इसलिए, और इन बातों इस कथा को सुन करके आपने अपनी जिंदगी के निर्णायक कदम उठाने हैं, अच्छे निर्णय लेने हैं। आप बच्चे इस दुनिया में पैसा कमाने नहीं आए हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इबादत करने के लिए आए हैं। आप जो बाबा हरीश शाह जी का परिवार है, आपका एक ही काम है कि आपने डट करके इबादत करनी, बंदगी करनी है। बंदा होके बंदगी नहीं की थी एवं रब दे बंदे कहा चले। बंदा होके जे बंदगी नहीं की तो रब दे बंदे एवं कहा चले। और तेरे नालों ता मूर्खा पशु चंगे जेड़े घा खा के तो दूध पिला चले। आपने बाबा हरीश शाह जी की कथा को सुन करके कुछ निर्णायक कदम उठाने हैं। हर वेला हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा काम नहीं आएगा। जरा बाबा हरीश शाह जी की कथा में ध्यान दें। वो अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए घर से निकले थे और महाराज ऐसी अमीरी वो लेकर आए हैं, सारा संसार देख रहा है और आगे भी देखेगा। तो प्यारे बच्चों, उस दुकान के मालिक ने क्या बात कही, इस फरियाद के बाद बताता हूं, ध्यान रखना। नी मैं क्यों कर जावा काबे नू। बेटा जब 7 फरियादें हो जाएगी मुझे बता देना। नी मैं क्यों कर जावा काबे नू दिल लोचे पीर दवारे नू। नी मैं क्यों कर जावा काबे नू दिल लोचे पीर दवारे नू। नी मैं क्यों कर जावा काबे नू की लाइनें सुनो बड़े प्यार से। और ये लाइनों पर आपने ध्यान देना है कि बाबा हरीश शाह जी को नजर क्या आता था। ओनू देख देखना अखरज दी, ओनू देख देखना अखरज दी, ओनू देख देखना अखरज दी।
सूली ते क्यों चढ़दा मन सुर सूली ते क्यों चढ़दा ओनू देख देख के रज होवे कि मैं क्यों कर जा बिल्कुल सच है। जिनको अपने गुरु को मनाने का तरीका आ गया, अपने पीर को मनाने का ढंग आ गया, वो क्या कहते बाबा जी? ओदा रब नहीं रुसदा रब दी सो, ओदा रब नहीं रुसदा रब दी सो, क्यों पावे होता बाट मके क्यों पावे जिदा पीरा नू तकिया हज होवे होता बाट मके क्यों पावे जिदा पीरा नू तकिया हज होवे मैं क्यों कर जा दिल लोचे पीर दवारे नो क्यों करना काबे नो दिल लोचे पीर दवारे नो मैं क्यों करना काबे नो दिल लोचे पीर दवारे नो मेरा पीर मेरा ओ मंग मंग दिया जो कुछ मंगदा है मंग दिया जो कुछ मंगदा है मेरा पीर मेरा हर शै देवे मेरा पीर मेरा मुर्दे उठ जाते घबरा विच मुर्दे उठ जाते एक बार जवान मुझे कह देवे घबरा विच मुर्दे उठ जाते एक बार जवान मुझे कह देवे मग मग दे दो मेरा पीर मेरा हर शै देवे मंग मंग दिया कुछ मंगदा है मेरा पीर मेरा हर शै देवे मंग मंग दिया कुछ मंग दिया जो कुछ मंगदा है मंग मंग दिया जो कुछ मंगदा
जावे, मुश्किल उसदी हल हो जावे, मुश्किल उसदी एक बार जवान जे कह दे हल हो जावे, मुश्किल उसदी एक बार जवान जे कह दे, मंग मंगते जो कुछ मंगदा है मेरा पीर मीरा हर शह देवे, मंग मंगते जो कुछ दिल तेरा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कर बाबा हरि शाह सरकार जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज गुरु जी ने कहा कि मैंने आपकी दुकान पर काम नहीं करना, आपने नहीं सिखाने की नमाज कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे गाली क्यों दी? और गाली में आपने कहा कि आप काफिर हो। अब वो ढीला पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप गुस्सा मत करो, मैंने तो इस भाव से आपको काफिर कहा। आप भी सुने, हम तो कहीं काफिर तो नहीं बैठे हुए यहां पर। मैंने आपको इसलिए काफिर कहा है कि जैसे हम लोग 5 समय क्या पढ़ते हैं, नमाज, तो आपकी भी दिन की 3 बार की पूजा है। कितने बार की? जितने बच्चे आप सुन रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी नौकरी पर है, चाहे वो कितना भी व्यस्त है, लेकिन हमें भी लिखा है कि हमें दिन में 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए। अपने भगवान को दिन में 3 बार क्या करना, सारे काम छोड़ करके अपने भगवान की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और तू जब से मेरी दुकान पर आया है, मैंने तेरे को एक बार भी पूजा करते नहीं देखा। और पूजा किसकी होती थी हमारे परिवार में? बाबा बालकनाथ जी की, और अपने कुल के देवता की, और माता वैष्णो रानी जी की। आज भी जितने बच्चे आप सुन रहे हैं, आप ध्यान दें, सर्वप्रथम हर रोज अपने घर में अपने कुल के देवता की पूजा रोज करो। हर घर में माता वैष्णो रानी की जोत जगनी चाहिए। कौन जगाता है? कौन पूजा करता है? कोई किसी पार्टी में भागा हुआ है, वो कोई किसी पार्टी में, रात को ऐसे भूतों की पार्टियों में निकल जाते हो पता ही नहीं चलता। और हम देखते रहते हैं कितने भूत भूतनियां बनी होती हैं पार्टियों में। आजकल देखो शादियों में क्या हो रहा है ना, कितनी लाइटें जगा जगा करके भूत दिखाए जाते हैं, भूतनियां कैसे लक लक मरोड़ती हैं, आज के वातावरण में दिखाया जा रहा है। ये तो है हमारे संस्कार। इसलिए कहा कि आप क्या हो, मैंने देखा आपको 3 समय पूजा करते हुए, इसलिए मेरे से स्वाभाविक निकल गया कि आप क्या हो, आप काफिर हो। क्या हम काफिर तो नहीं बैठे यहां पर? हम तो बाबा हरि शाह जी के एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात क्या बोली मैंने? क्या बोली मैंने? बच्चे बोलो सारे। आपको कसम लगे बाबा हरि शाह जी की, ये 4 बजे से 1 मिनट भी किया ऊपर तो 4 बजे उठ के नहाओ महाराज। है बाबा हरि शाह जी, बाबा हरि शाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा, क्या है ये? तब इसका फल मिलेगा जब हमारे गुरु जी की आज्ञा का पालन हम क्या करेंगे, हम अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे। गुप्ता जी सुबह 4 बजे उठ के नहाओ, अमन जी
बिल्लू बादशाह जी, हाँ तभी आप अच्छे बच्चे हो। अगर सुबह उठ के नहाते नहीं 4 बजे तो ये चिराग, ये अगरबत्तियां, ये लौंग, ये इलायचियां, ये मुश्कपुर जितना मर्जी तो खाते रहो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए सुबह 4 बजे उठ करके नहाने का संकल्प लो। आज बाबा हरि शाह जी की दूसरे दिन की कथा में पहला संकल्प है बाबा जी का। और प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कह दिया, स्वाभाविक कह दिया। आगे गुरु जी को क्या निर्देश दिया उन्होंने, ये कथा कल चलेगी। अब समय का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी कथा का आनंद लें और जो भी कथा सुने हैं आप कोशिश करें कि हर दिन एक व्यक्ति अपने साथ 5 लोगों को कथा में शामिल करें, ताकि बाबा हरि शाह जी की ये कथा जो है ये एक ऐसा उत्सव बन जाए कि लोग देखते रह जाए। गाना बाबा हरि शाह जी का। बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बोलो बैठ पलंग पर आए, सारे बोलो बैठ पलंग पर आए, पलंग पर आए, बच्चियां नु दर्श दिखाए मेरे दादाजी, बच्चियां नु दर्श दिखाए, बच्चियां नु दर्श दिखाए मेरे दादाजी, दर्श दिखाए, ओ भगतां नु दर्श दिखाए मेरे दादाजी, भगतां नु दर्श दिखाए। भगतां दर्श दिखाए मेरे दादाजी, भगतां दर्श दिखाए। एक सेकंड, इस फरियाद में जो लाइन आगे बोलने जा रहा हूँ जो बड़ी बड़ी काबिल गौर है। दादाजी जब सुबह शाम धूप पड़ता था ना, जो धूप सुबह डालते थे, धूप पाड़ने के बाद उनकी क्या जिम्मेवारी होती थी, एक कागज में थोड़ी सी विभूति रखनी। दादाजी के हाथ में धूने दी बबूता, दादाजी के हाथ में धूने दी, सभी घरों में होना चाहिए, सारे परिवारों में सुबह से काम होना चाहिए। दादाजी के हाथ में धूने दी बबूता, दादाजी के हाथ, सारे सुनो, ए संगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, बच्चियां नु वंड दे आए, बच्चियां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, जय हो। ए भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां नु वंड दे आए, भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां नु वंड दे आए। दादाजी दे हाथ विच 160 वाला, दादाजी के हाथ में 160 वाला, ए दादाजी दे हाथ विच 160 वाला, दादाजी के हाथ में 160 वाला, ए भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां नु वंड दे आए, भगतां नु वंड दे आए, सारे बोलो वंड दे आए। बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, बैठ पलंग पर आए मेरे दादाजी, बैठ पलंग पर आए, ए दादाजी दे हाथ विच तलिए ने आजा, दादाजी के हाथ में लड़िए ने आजा, दादाजी दे हाथ विच तलिए ने आजा, दादाजी के हाथ में लड़िए ने आजा, मेरे शाह जी दे हाथ विच तलिए ने आजा, दादाजी के हाथ में लड़िए ने आजा, भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां नु वंड दे आए, भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां वंड दे आए, दादाजी दे हाथ विच हरी हरी झंडियां, दादाजी के हाथ में हरी हरी झंडियां, ए दादाजी दे हाथ विच हरी हरी झंडियां, सारे बोलो हरी हरी झंडियां, भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां नु वंड दे आए, भगतां नु वंड दे आए मेरे दादाजी, भगतां वंड दे आए, ए संगतां नु वंड दे आए मेरे शाह जी, संगतां नु वंड दे आए। बोलो सच्चे दरबार की जय।
तो इसी के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम। सभी बड़े प्रेम से जो जूम ऐप पर बच्चे आप सभी बैठे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आपके घर में हर रोज मूंगी मसर की दाल रोज बननी चाहिए शाम को।